अगर आपने म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिया है, इसके ऑब्जेक्टिव का मिलान करना चाहते हैं कि आपने कितना सही बनाया है, तो इस वीडियो को अंत तक देख करके अपने ऑब्जेक्टिव का मिलान कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 10 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में म्यूजिक सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिए हैं वे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए म्यूजिक है, देखिए आपका कोई भी सेट रहे इससे कोई मतलब नहीं है, सबका क्वेश्चन सेम है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है। तो एक एक करके चलिए सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे मिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 4 ताल के कितने विभाग होते हैं। तो आप क्या कीजिए कि अपने क्वेश्चन में खोजिए, तब तक वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर हो गया 6 विभाग होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो सप्तक 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है कि राग देश का ठाट क्या है। राग देश का ठाट क्या है, तो खमाज होता है, खमाज। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया बी, सही ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑप्शन देखिए, कहा कि राग केदार का समवादी स्वर क्या है। तो राग केदार का समवादी स्वर जो है वो आपको सा है, ऑप्शन सी। समवादी स्वर क्या है, सा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि तान के कितने प्रकार होते हैं। तान के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए इसमें जो है कि कंफर्म नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर चतुर्दंडी प्रकाशिका किनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो ये देखिए पंडित वैकुंठ मखी। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, इसमें कह रहा है कि राग आशावाड़ी का संवादी स्वर क्या है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, गो। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि झपताल में खाली किस मात्रा पर होती है। झपताल में जो है कि खाली किस मात्रा पर होती है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, 6 पर। 6 पर खाली मात्रा होती है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो तानसेन का असली नाम रामतनु या तन्ना मिश्र था, ऑप्शन डी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग में गोनी, कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। अब देखिए तो इसमें भी जो है कि कंफर्म नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग मारवा किस ठाट का राग है। राग मारवा किस ठाट का राग है, जिसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, मारवा। मारवा ठाट से निकला है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए, ऑप्शन ए, 7। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है। इसका सही ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो सारंगदेव, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए जिस पर हम कंफर्म है उसी का आंसर दे रहे हैं, जिस पर कंफर्म नहीं है उस पर को हम बता देंगे कि इसका नहीं होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, राग भोपाली की जाति क्या है। तो देखिए राग भोपाली की जो जाति है वो औरब जाति है, ऑप्शन ये। औरब औरब होता है, तो औरब तो है नहीं, तो औरब हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि तीन ताल में कितनी तालियां होती है। 3 ताल में कितनी तालियां होती, सॉरी इसको सुधार लीजिए। राग भोपाली की जो जाति होती है वो होती है औरब औरब, लेकिन औरब औरब नहीं है, सिर्फ औरब है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 3 ताल में कितनी तालियां होती है। तो 3 ताल में आपको 3 तालियां होती है, ऑप्शन सी। 3 तालियों के ताल को ही 3 ताल कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम 3 ताल है, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग विभाग किस ठाट के अंतर्गत आता है। तो कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है। तो इसमें 10 मात्राएं होती, 7 मात्राएं होती है। ताल रूपक में 7 मात्राएं होती है, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है
कि राग देश का समवादी स्वर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, नी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं? तो किराना घराना से, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसमें जो है कि आपको 7 जो है कि शुद्ध स्वर हैं और उसके बाद देखिए 5 विकृत हैं, तो ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग केदार का ठाठ क्या है? राग केदार का ठाठ क्या है? तो राग केदार का ठाठ जो है वो कल्याण ठाठ है, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि ताल कहड़वा में कितनी तालियां होती है? तो ताल कहड़वा में जो होती है 1 तालियां होती है, फर्स्ट मात्रा पर ताली होती है और 5वीं मात्रा पर खाली होती है, तो इसमें 1 ताली, तो ऑप्शन हो गया आपको बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग भोपाली में कौन 2 स्वर नहीं लगते हैं? तो देखिए इस पर जो है कि कन्फर्म नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे कि राग में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो राग में लगने वाले स्वर को जो कहते हैं नहीं लगने वाले, यहाँ पर क्या कहते हैं? नहीं लगने वाले, विवादी स्वर कहते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है? तो वह चौताल का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए, चौताल का प्रयोग। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्रा होती है, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग देश का वादी स्वर क्या है? तो रे होता है, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? तो अवरोह कहते हैं, ऑप्शन सी। और चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपको हो गया सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग विपलासी का गायन समय क्या है? तो राग विपलासी का जो गायन समय है वो दिन का तीसरा पहर कहा जाता है, इसको अपराह्न बोल सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि राग अलहिया बिलावल का अंश क्या है? राग अलहिया बिलावल का अंश क्या है? तो इसका सही ऑप्शन आपको क्या होगा? इसमें भी जो है कि कन्फर्म आंसर नहीं जो है कि पता चला है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, हिंदुस्तानी संगीत पत्ती के लेखक कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, BN भातखंडे। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 विभाग होते हैं, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, ध्रुव पद में कितनी वाणियां हैं? तो ध्रुव पद में 4 वाणियां हैं, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, भीम पलासी का समवादी स्वर क्या है? तो ऑप्शन सी, स्व है भीम पलासी का समवादी स्वर, तो यहाँ पर सा है तो यही होगा, सी ही होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 6 मात्राएं होती है, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि निम्न में से एक ताल में 10 मात्राएं होती है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, झपताल। अगला ऑब्जेक्टिव, ठाठ के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, 10 प्रकार होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव, राग अलहैया बिलावल का जो है गायन समय क्या है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको ए, प्रातः काल। तो यहाँ पर हमने जो है कि इतने ऑब्जेक्टिव का जवाब दिया है, और रेस्ट जो ऑब्जेक्टिव बचे हैं उनका भी जवाब चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी ला रहा हूँ जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव का जो है कि आंसर होगा।